परमेश्वर के हाथों होगा आपके दुखों का अंत। पवित्र शास्त्र में परमेश्वर हमारे दुखों के समूल नाश के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है। उसकी योजना के अंतर्गत ही प्रभु यीशु मसीह को, जो उसका प्रिय पुत्र है, उसको पृथ्वी पर उतारा ताकि हमारे दुखों का नाश हो सके। हम अपने जीवन में आए दुखों से किस प्रकार छूट सकेंगे, आइए इसी पर चर्चा करते हैं। वे उपाय जिनके प्रयोग से हमारे दुख निश्चित नाश हो सकेंगे। पहला उपाय, एक दृढ़ निश्चय कि हमें प्रभु के साथ ही संगति में रहना है, क्योंकि संगति आपके हर गुणों को विकसित करने की वजह होती है। मनुष्य की संगति आपको भटका सकती है। मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए क्या कर सकता है? आपको ज्ञान सिखा सकता है, आपको धन से भी मदद कर सकता है, वो आपके करियर बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हालांकि आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। मनुष्य की संगति अधिकतर धोखादायक साबित होती है, लेकिन परमेश्वर की संगति आपके लिए हमेशा आनंददायक और सुरक्षित ठहरती है। दरअसल आपको हर प्रकार की स्वर्गीय सामर्थ्य से भरने के लिए परमेश्वर की संगति जरूरी है। परमेश्वर की संगति का मतलब है पवित्र शास्त्र के वचन पढ़ना और उसके वचन सुनना। दूसरा उपाय परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन है। हम सबको परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करने में लगाना चाहिए, क्योंकि उसके आज्ञा पालन में संपूर्ण सृष्टि लगी हुई है। क्या धरती, क्या आकाश, क्या सूर्य और चंद्रमा, सभी उसकी आज्ञाओं में स्थिर हैं। हमें भी उसकी आज्ञाओं में खुद को स्थिर रखना होगा। पवित्र शास्त्र में परमेश्वर ने अपनी उस सारी आज्ञाओं को चौकसी करके मानने के लिए कहा है, क्योंकि उसकी आज्ञाओं में हम सबका जीवन छुपा है। हमारे हर प्रकार के दुखों का अंत उसकी आज्ञाओं को मानने में है। यदि उसके प्रेम में बने रहना है और उससे आशीष प्राप्त करनी है तो उसकी आज्ञाओं को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि नीति वचन अध्याय 4 वचन 4 में लिखा है, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। तो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। तीसरा उपाय है प्रार्थना। परमेश्वर की प्रार्थना अपने आप में पावरफुल उपाय है, लेकिन ऊपर के पहले 2 उपायों को अपनाने के बाद आपकी प्रार्थना बहुतायत से फल देती है। स्वर्ग में आपकी बातें रखी जाती हैं, परमेश्वर के ध्यान को खींचती हैं हमारी प्रार्थनाएं। तो परमेश्वर से अपनी बात मनवाने के लिए प्रार्थना ही प्रमुख माध्यम है। यदि तीनों उपाय हम अपने जीवन में कर लें तो समझिए आप पवित्रता का जीवन जीने लगे हैं। आपका संपर्क स्वर्ग से लगातार बढ़ रहा होगा। उसी तरह संसार से आपका संपर्क लगातार घट रहा होगा। अब आप अपनी तुलना अभी की स्थिति से और पहले की स्थिति से करें तो बहुत बड़ा अंतर मिलेगा। पर्सनालिटी बिल्कुल बदली बदली नजर आएगी, क्योंकि आपने अपने जीवन को डाइवर्ट कर लिया है। संपूर्ण जीवन की दिशा आपने परिवर्तित कर ली है। ये परिवर्तन आपने पृथ्वी पर की है, लेकिन यह स्वर्ग में भी दिखेगा। चौथा उपाय है स्तुति आराधना। परमेश्वर को प्रसन्न रखने का एकमात्र उपाय है। बिना परमेश्वर को प्रसन्न रखे कुछ भी असीमित मात्रा में न पा सकेंगे। लेकिन यहाँ पर जब परमेश्वर आपकी स्तुति आराधना से प्रसन्न होता है तो उसकी ओर से जो भी मिलता है उसकी कोई गिनती नहीं हो सकती। पांचवा उपाय है परमेश्वर को धन्यवाद के बलिदान चढ़ाना। परमेश्वर का हर समय धन्यवाद करना बहुत कारगर उपाय है। कितनी भी ज़्यादा दुख मुसीबत आपको घेरे हुए हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू कर दीजिए। अगले 1 घंटे के अंदर अंदर आपको समस्या का समाधान नजर आने लगेगा, क्योंकि परमेश्वर को धन्यवाद करना शैतान को अच्छा नहीं लगता। उसके कानों में धन्यवाद की आवाज़ पड़ते ही उसकी हालत खराब होने लगती है। शैतान और उसकी दुष्ट शक्तियाँ आपको दिखाई नहीं देती, परंतु परमेश्वर को तो सब दिखाई देता है, और परमेश्वर का धन्यवाद शैतान सुन नहीं सकता। वहाँ से उसे तुरंत भागना पड़ेगा। परमेश्वर का धन्यवाद करना अपने आप में बहुत बड़ा उपाय है। आपके सारे दुखों पर परमेश्वर का धन्यवाद भारी पड़ेगा। छठा उपाय है पवित्र लहू की सुरक्षा। प्रभु ने हमारे लिए अपना पवित्र लहू बहाया है। हमारे सभी प्रकार के पापों के लिए उसको क्रूस पर चढ़ना पड़ा। हम सबके दुख के पीछे हमारे पाप और बुराइयां ही हैं। हमारे जीवन में यदि दुख है तो इस बात का साइन है कि अभी भी हमारे पाप क्षमा नहीं हुए हैं, क्योंकि हमने परमेश्वर की संगति में कमी की है, उसकी आज्ञाओं को मानने में कुछ कमी की है।
उससे प्रार्थना नहीं की है, उसको प्रसन्न करने का कभी कोई प्रयास नहीं किया है, कभी उसको धन्यवाद नहीं दिया है। इसलिए जीवन में दुखों मुसीबतों का जमावड़ा है। पर यदि ये सब बताए गए उपाय पर काम करने लग जाते हैं तो निश्चित तौर पर बिना कोई संदेह हर प्रकार के दुख से आज़ाद हो सकते हैं। वास्तव में हमारा जीवन परमेश्वर की ओर से है, लेकिन हम पृथ्वी पर उसके अनुरूप नहीं बल्कि परमेश्वर के ठीक विपरीत जीवन जीते हैं, जिसके कारण विजातीय वस्तुएं हमारे जीवन में भर जाती हैं और इनके द्वारा ही हमें हर प्रकार का दुख, चिंता, निराशा प्राप्त होती है। तो आज से हम इन उपायों पर कार्य करना शुरू कर दें और अपने जीवन में आप वास्तविक परिवर्तन को देखने पाएंगे। परमेश्वर के आनंद और अनुग्रह में आपका जीवन बढ़ता रहेगा। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।